बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल मार्केटिंग लेक्चर 4 में वेलकम करता हूँ। आज जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे दे ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है ऑनलाइन लीड जनरेशन एंड सेल्स। ऑनलाइन लीड्स जनरेशन एंड सेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट इज लीड। लीड क्या होती है? जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि लीड क्या होती है, इस टॉपिक की आपको समझ नहीं आएगी। लीड होती है कि किसी शख्स का आपकी कंपनी के ऊपर जो वो इंटरेस्ट शो करता है या आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के ऊपर जो वो इंटरेस्ट शो करता है, उसको हम क्या कहते हैं? लीड। यानी कि द पर्सन हु इज शोइंग इंटरेस्ट टू नो योर कंपनी और योर प्रोडक्ट इज कॉल्ड लीड। ठीक है। और लीड जनरेशन कैसे होती है? सबसे पहले लीड जनरेशन से पहले लीड क्वालिफिकेशन क्या होती है? लीड क्वालिफिकेशन ये होती है कि लीड का आपको पता चल गया। अब जब जो शख्स आपकी कंपनी को विजिट करता है और आपकी कंपनी में या आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में इंटरेस्ट लेता है, तो वो क्वालिफाई कब होता है? जब वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर लेता है। ठीक है। जब वो अपना नाम, अपना ईमेल, अपना जो है वो कोई कॉन्टैक्ट, कोई व्हाट्सएप, कोई आपसे शेयर कर लेता है। ठीक है। यानी कि वो ऐसा वो आपको अपना आईडी दे देता है जिससे आप उससे दोबारा कांटेक्ट कर लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं ये क्वालिफाइड लीड्स है। ठीक है। यानी कि आपने जब कस्टमर ने आपकी ऐड को देखा और आपका जो एक फॉर्म था वहां पर जो आपने दिया हुआ था कि जी कॉन्टेक्ट अस, उसको उसने फिल कर लिया, तो क्या है, देन वो क्वालिफाई हो गई, लीड जनरेशन हो गई। अब सेल्स कैसे होगी? कि जब लीड जनरेट हो गई तो आपने क्या किया, आपने अपने जो कॉल सेंटर के जो लोग हैं उनको वो उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी कि नहीं जी ये पोटेंशियल क्लाइंट है, इसको आप कॉल करें और इससे अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में इसको बताएं और उससे ऑर्डर। समझ आ गई कि लीड क्या थी? कि उसने इंटरेस्ट शो किया। क्वालिफाई कैसे हुआ? जब उसने अपना आपको आईडी दे दिया, अपना अपना कोई एड्रेस वगैरह दे दिया, आपका फॉर्म फिल कर लिया और फिर आपने क्या किया कि अपने कॉल सेंटर में बैठे हुए लोग जो सेल्स कर रहे हैं उनको बता दिया कि भाई ये जो लीड्स क्वालिफाइड लीड है, इनको कॉल करें और अपनी सेल्स को जो है वो आप जनरेट करना शुरू कर दें। समझ आ गई? अगला पॉइंट देखिए कैसे होता है। देखिए जब आपने कोई अपना सोशल मीडिया के ऊपर ऐड लगाया, समझ लें, इसको अंडरस्टैंड करें, बहुत जरूरी है। वो आपने फेसबुक पर लगाया, वो आपने या वेबसाइट्स पर लगाया, वो आपने कोई यूट्यूब पर लगाया, इंस्टाग्राम पर लगाया, ट्विटर पर लगाया, कहीं भी लिंक्डइन पर लगाया, वहां पर आपने कॉल टू एक्शन बटन लगा दिया। मान रही आपने अपनी कोई ऐड लगाई किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर, वो फेसबुक था, वो सोशल मीडिया का कोई और वे, मतलब इंस्टाग्राम था, ट्विटर था, लिंक्डइन था, यूट्यूब पर था, और आपने क्या किया, वहाँ पर एक कॉल टू एक्शन बटन लगा दिया जिस पर आपने क्या लिखा, जिस भी सब यूट्यूब पर लगाया तो सब्सक्राइब का लिख दिया, और अगर कहीं और लगाया तो आपने लिख दिया कॉन्टैक्ट अस का कर दिया या क्लिक हेयर। जैसे उसने क्लिक किया वो आपकी वेबसाइट पर गया, वहाँ से उसने क्या किया कि आपकी कंपनी और आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में जाना, उसने लीड्स क्वालिफाई किया, अपनी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी। ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन आपने क्या किया, सेल्स डिपार्टमेंट को दे दी, जिन्होंने उसको जो है वो आगे प्रोसेस कर दिया। यानी कि कॉल टू एक्शन बटन के ज़रिए उसने आपकी कंपनी को और आप कंपनी के साथ जो है वो आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को उसने विजिट किया और उसमें इंटरेस्ट शो करके अपना क्या किया, डेटा उसने आपको प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो लीड जनरेशन टेक्निक्स है। लिख लें, लीड जनरेशन टेक्निक्स। इसमें सबसे पहली टेक्निक क्या आती है वो है ब्लॉगिंग। हम इसको बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं ब्लॉगिंग को। अगेन मैं बता देता हूँ कि ब्लॉगिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या कर रहे होते हैं, शेयरिंग ऑफ कंटेंट कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक टॉपिक पर कर रहे होते हैं, टाइप ऑफ टॉपिक्स पर कर रहे होते हैं। अब वहाँ पर आप क्या करते हैं, वहाँ पर भी आप जो है अपना एक्शन बटन लगा देते हैं, बैक लिंक भी लगा देते हैं। वो उसने आर्टिकल पढ़ा, ब्लॉग पढ़ा और आपको बैक लिंक क्लिक किया और आपकी वेबसाइट पर आ गया। वहाँ से उसने क्या किया, आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को देखा और वहाँ पर जो उसका इंटरेस्ट हुआ उसने आपका फॉर्म फिल करके अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की और आपकी जो टीम थी, जो कॉल सेंटर्स वाले थे, उन्होंने कॉल की और उससे मामला को आगे बढ़ा दिया। अब आपको सेकंड क्या है, ईमेल लिस्ट। अब आपको कोई जॉब मिलती है लीड की ना, कि आप लीड जनरेशन का काम करें हमारी कंपनी के अंदर।
आप कंपनी को ज्वाइन करते हैं, आप उनसे कंपनी से पूछते हैं कि सर आपकी कोई जो आपके पोटेंशियल कस्टमर या क्लाइंट्स हैं उनकी कोई ईमेल लिस्ट है आपके पास। वो आपको लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। आप क्या करते हैं, उन लिस्ट के ऊपर एक अच्छा सा कंटेंट बनाकर और वो उनको ईमेल कर देते हैं। ठीक है, वहाँ से ईमेल से जो जो रिस्पांस आना शुरू होता है वो आप फिर आप सेल्स में भेजना शुरू कर देते हैं। तो ईमेल भी जो है ब्लॉगिंग के बाद जो ईमेल लिस्ट है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर गूगल एडवर्ड, जैसे मैंने आपको बताया था गूगल एडवर्ड का और एडसेंस का दो सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था। गूगल एडवर्ड के हवाले से आप ऐड बनाते हैं, सर्च इंजन पर आप सर्च करते हैं, वो एड्स आपके सामने आ जाती हैं। ठीक है ना, वो उस ऐड को क्लिक करके वो जहाँ पर आपका फॉर्म होता है वो फिल करता है और फिर वो आपकी लीड जनरेशन और लीड क्वालिफिकेशन का जो है वो एक प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। फिर एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, कोई है आइडिया? एफिलिएट मार्केटिंग जो उससे मुतल्लिका होती है मार्केटिंग। हाँ, अब आप ये देखते हैं कि भाई हमारा जो कंपटीटर है ये कोई ऐसी कंपनी है जो सेम हमारी ही प्रोडक्ट की तरह के प्रोडक्ट सेल कर रही है या हमारी ही प्रोडक्ट की तरह की सर्विसेज दे रही है, हमारी कंपनी की सर्विसेज की तरह सर्विसेज दे रही है। आप क्या करते हैं कि उसके साथ उसके ऊपर जो है जाकर जो है अपनी प्रोडक्ट की भी एडवर्टाइजमेंट जो है वो शुरू कर देते हैं। प्रोडक्ट आपकी है लेकिन किसी और कंपनी के साथ मिलकर जो है ना वो आप एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा क्लाइंट ज़्यादा कस्टमर हैं, आप वो भी जब आपकी वो देखते हैं तो वो फिर क्या करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग मिसाल अब आपके पास आना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग करवाता है, ठीक है, आप उसके प्रोडक्ट की एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, आप अपनी वेबसाइट्स पर उसकी एड्स लगाना शुरू कर देते हैं, किसी और की वेबसाइट्स पर लगाना शुरू कर देते हैं। वहाँ से जितने भी पोटेंशियल कस्टमर और क्लाइंट्स आते हैं आप उनको देना शुरू कर देते हैं सेल्स वालों को, और वहाँ से जो सेल होती है उसको पैसे आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद कंपटीशन, आप क्या करते हैं, फेसबुक पर एक कंपटीशन क्रिएट कर देते हैं कि जो भी ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर और क्लाइंट्स के फॉर्म्स लेकर आएगा लीड्स क्वालिफाई के हवाले से, ठीक है ना, वो उसको आप जो है ना कोई एक अवार्ड देंगे या कोई आप उसको पैसे देंगे। ठीक है ना, आप नाउ यू आर क्रिएटिंग सम कंपटीशन देयर ऑन द फेसबुक। आप कह रहे हैं कि जी कोई है जो भी इंटरेस्टेड है इसमें काम करने के लिए हम उसको पे करेंगे। वो क्या करे, पोटेंशियल कस्टमर या पोटेंशियल क्लाइंट्स का डेटा जो है वो हमें प्रोवाइड करे, यानी कि जो फील्ड फॉर्म है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो लोग जो इंटरेस्ट, बहुत सारे लोग, देयर आर नंबर ऑफ पीपल हु आर वर्किंग इन द सेम एरिया, बहुत सारे लोग हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग आपको क्लिक करेंगे, फिर आप उनको काम देते हैं, जो आपको पास डेटा लेकर आता है आप उसको फिर पे भी करते हैं। फिर उसके बाद इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की हमने बात की थी। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में मैंने आपको बताया था कि वो सेलिब्रिटीज़ या वो लोग जिनका सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी इन्फ्लुएंस है, जिनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, जिनको लोग सुनते हैं, जिनको लोग देखते हैं, जिनकी बात को लोग जानते हैं, समझना चाहते हैं, जिनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, आप उनको यूज़ करते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, अगर आपकी कोई मोबाइल कंपनी है और आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी ऐसी वीडियोस पड़ी होती हैं जिसके बहुत ज़्यादा व्यूज़ होते हैं, जो कोई ना कोई सेलिब्रिटी उनके मोबाइल का रिव्यू दे रहा होता है, वो बता रहा होता है ये मोबाइल ऐसा है, ये मोबाइल वैसा है, इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है, इसके अंदर इतनी रैम है, इतनी रोम है, इसका इतना पिक्सल कैमरा है, ठीक है ना, इतने कैमरे इसमें लगे हुए हैं, बैक कैमरा कितना पिक्सल है, फ्रंट कैमरा कितना पिक्सल है, इसकी वारंटी क्या है, तमाम चीज़ें आपको बता रहा होता है। तो जब आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की तरफ जाते हैं तो इट मीन्स कि आप ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनका सोशल मीडिया के ऊपर इन्फ्लुएंस है, जिनको लोग देखते हैं, जिनको लोग पसंद करते हैं, जिनको लोग सुनना चाहते हैं। तो क्या होता है कि फिर आप उनके थ्रू क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली अपनी जो है वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की वो उनके थ्रू करवा रहे होते हैं। जब वो रिव्यू देते हैं या अपनी वेबसाइट्स पर या कोई उनकी आप वीडियो बनाकर डाल देते हैं, तो जो फॉलोअर्स उनका होता है वो भी उसको देखता है और फिर वो आपकी एड्स को भी देखता है, आपकी वेबसाइट भी विजिट करता है। जैसे ही वो ये कर रहा होता है तो फिर क्या होता है कि वो आपके पास कस्टमर और क्लाइंट्स की एक ट्रैफिक जनरेट होना शुरू हो जाती है। आप ये देखें कि जब तक ट्रैफिक नहीं होगी आपकी वेबसाइट्स पर, आपके एड्स देखने के लिए लोग नहीं होंगे, तो आपके पास कैसे कस्टमर और क्लाइंट्स कॉन्टैक्ट आप करेंगे या वो आपसे करेंगे। तो ये डिजिटल मार्केटिंग है ये कि आप किस तरह लोगों को अट्रैक्ट भी करते हो और इंटरेक्ट भी करते हो, ठीक है ना, कैसे आप ब्लॉगिंग के ज़रिए, कैसे आप सोशल मीडिया के ज़रिए, कैसे एफिलिएट मार्केटिंग के ज़रिए, कैसे आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ज़रिए, कैसे कंपटीशन क्रिएट करके आप उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो और अपनी मर्ज़ी का उनसे रिजल्ट्स लेते हो, यानी कि अपनी सेल्स को आगे बढ़ाते हो।
तो ये क्या था कि आज हमने देखा कि लीड्स के ज़रिए हम कैसे अपनी सेल्स को आगे बढ़ाते हैं। अब आगे आ जाए, हमने बहुत दफ़ा इसको भी सोशल मीडिया के एक अहम टूल फेसबुक को पढ़ा है। आज हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिकली एक्सरसाइजेज भी करेंगे। फेसबुक क्या है? आप भी देखेंगे कि सोशल मीडिया नेटवर्क है। इसके थ्रू आप क्या करते हैं, पूरी दुनिया में बिलियंस ऑफ लोगों के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, वहाँ पर आप क्या करते हैं, उसके ज़रिए आप डिफरेंट टाइप की पोस्टिंग भी करते हैं, अपनी कंपनी का पेज भी क्रिएट कर लेते हैं। आप किसके ज़रिए आते हैं, अपना एक अकाउंट क्रिएट करते हैं उसके ऊपर, और उसके ऊपर क्रिएट करने के बाद आप क्या करते हैं, वहाँ पर एक सोशल फैमिली वहाँ पर बनाना शुरू कर देते हैं। अपनी पिक्चर्स भी डालते हैं, वीडियोस भी डालते हैं, अपना फ्रेंड लिस्ट बनाते हैं। मतलब एक अपना एक कम्युनिटी मैनेजमेंट जिसे कहते हैं ना, वो आप बनाना शुरू कर देते हैं। उसके साथ क्या होता है कि जो आपके पास लोग बढ़ते जाते हैं, आप कोई अपनी जो ऐड कंपेन अगर वहाँ पर शुरू करना चाहें, तो वो ऐड कंपेन आपकी बहुत ही कम टाइम के अंदर टारगेटेड कस्टमर तक जो है वो आप आसानी के साथ उसको ले जा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, और वहाँ से वो लोग उसको वो देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम किस तरीके से फेसबुक के ऊपर पेज क्रिएट करते हैं, और दूसरा कि हम उसके ऊपर ऐड कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो आज फिर हम इसको लैपटॉप पर जो है वो इसको लैपटॉप की तरफ आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम फेसबुक पर कैसे पोस्ट को हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है ना, आप कोई खाना खाते हुए कोई इमेज डाल देते हैं, कोई आप टेक्स्ट लिख देते हैं, आप कोई भी किसी चीज़ को लिंक कर देते हैं, तो वो एक आपकी पोस्टिंग हो जाती है। आप ये देखें, न्यूज़ फीड में जब आप आते हैं तो ये आपके सामने एक स्क्रीन आती है जिसमें लिखा होता है कि व्हाट्स ऑन योर माइंड। आप इसको क्लिक करते हैं तो इसके अंदर आपके पास आप जहाँ पर लिखते हैं, मिसाल के तौर पर आप लिखते हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, तो सबसे पहली चीज़ जो आपके सामने आती है वो ये कलर्स हैं। इन कलर्स में जो भी आप जिस तरह भी आप जिसको क्लिक करेंगे वैसे ही आपकी ये पोस्ट बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या कर रहे होते हैं कि इसकी क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास इसमें यहाँ से आप फ़ोटोज़, वीडियोज़ जो भी आप क्लिक करना चाहें, लेकर आना चाहें, वो ला सकते हैं। यहाँ से आप क्लिक करें तो ये आपको डेस्कटॉप पर ले जाता है, और वहाँ से जाकर आप जो है वो अपनी पिक्चर और ये फ़ोटोज़ जो भी आपकी जहाँ पड़ी हुई हैं वो वहाँ से आप उसको उठा सकते हैं, और इसके साथ अलाइन कर सकते हैं, यहाँ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के साथ मिलाकर। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आप सेकंड क्या है कि आप ये फीलिंग्स देखें। आपने ये फीलिंग्स को क्लिक किया तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस आ गए, हैप्पी, लव, लवली, एक्साइटेड, क्रेज़ी, ब्लेस्ड, सैड, थैंकफुल। जिस तरह की भी आपकी फीलिंग्स हैं, ये जो आपके आप फील करते हैं, ब्लेस्ड की आप फीलिंग्स को करते हैं, तो अभी देखें कि आपका ये जब आप इसको लिखेंगे तो ये क्या आ रहा है, सलमान रज़ा इज़ फीलिंग ब्लेस्ड। ठीक है, उसके बाद आप वीडियो और उसको लगाने के बाद आपने किसी को टैग करना है, किसी दोस्त को, तो आप उसमें से किसी भी शख्स जिसको आप जानते हैं और जो है वो आप उसको टैग करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं कि आप उसको यहाँ टैग कर लेते हैं साथ, और यहाँ से उसको डन कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने 2 लोगों को किया तो ये 2 लोगों को उसने टैग कर दिया। ठीक है, और उसके बाद मिसाल के तौर पर आप कहीं बैठे हुए हैं, मिसाल के तौर पर आप किसी एयरपोर्ट पे बैठे हैं, कहीं रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं, किसी होटल में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, आप वो चाहते हैं कि वो चेक इन भी आपका इसमें आ जाए, तो आप इसको चेक इन को क्लिक करते हैं, और यहाँ से मुल्तान में हैं, कराची हैं, टॉय कंपनी में बैठे हैं, जहाँ भी आप बैठे हैं, ठीक है ना, सरजमीन औलिया मुल्तान में, लाहौर में, जहाँ भी आप बैठे हैं, आप उसको वहाँ से जस्ट क्लिक करेंगे। जैसे मैं मुल्तान में बैठे हैं, तो ये देखिए, तो अब क्या बन गया, सलमान रज़ा इज़ फीलिंग ब्लेस्ड विद हसीब तस्लीम एंड मंशूर अहमद एट मुल्तान। इसको आप जो है वो यहाँ से इसको पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 बेस जो है आपके पोस्टिंग के, वो आप इनको यहाँ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियो और ये वो भी लें, तो वो भी आप यहाँ से वो ला सकते हैं। डेस्कटॉप पर ले जाए, अगर वहाँ से वो आपको निकाल देगा, क्योंकि मैं अब इसको उस पर ले आया हूँ, तो इसलिए वो अगर आप चाहते हैं तो कि ये भी आप आ जाए तो ये ऑन कर देगा वो उसको, अगर वहाँ से आते हैं आप। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, जब ये आ गए तो आप यहाँ से इसको पोस्ट कर देंगे। अगेन देख लें कि न्यूज़ फीड पर आकर, तो जब भी हम कोई चीज़ पोस्ट कर रहे होते हैं तो हम किस तरह करते हैं, ये फ़ोटोज़ से, या फिर दूसरा हम इसको फीलिंग्स एक्टिविटीज़ डाल देते हैं, हम लोगों को टैग्स भी कर सकते हैं, हम इसको चेक इन भी कर सकते हैं। समझ आ गई मेरी बात? अब आ जाएँ, अब आपने नाउ यू वांट टू क्रिएट योर पेज, तो वो कैसे होगा, ये ऐड क्रिएशन, पहले उसको देख लें।
आपने इसको क्लिक किया और ये देखेंगे पेज का आ गया, ठीक है ना। आपने यहाँ से इसको पेज को क्लिक किया और यहाँ पर आकर आपने इसको बताया कि आप क्या करना चाहते हैं, पेज इन्फॉर्मेशन किसके हवाले से है। आप उसको बता देते हैं कि जी मैं एकेडमी बनाना चाहता हूँ और ये इसकी क्या है, ये कोई इंस्टीट्यूट है, तो ये उसने मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट का दे दिया। आपने कहा जी ना ये कंप्यूटर एकेडमी टाइप है मेरी, ठीक है ना। यहाँ से आपने क्या किया, क्रिएट पेज कर दिया, ठीक है। जैसे आपने किया ये कर रहा है, आपके पास ये आ गया CSD साइंस अकेडमी इज़ क्रिएटेड, यू कैन नाउ ऐड इमेजेस और गो टू योर पेज टू ऐड मोर डिटेल्स, ठीक है। आपने सेव किया इसको, ठीक है। यू आर नाउ इंस्ट्रक्टिंग एज CSD साइंस अकेडमी, ठीक है। ये अब आपके पास आ गया। अब यहाँ पर अब आपने इस पर मुख्तलिफ अपने नंबर्स देने हैं, ठीक है ना। जो भी आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पर आप चाहते हैं कि लोग आपकी एड्स देखें, आपको रिस्पॉन्स करें, ठीक है ना। वो सारा ये सारा का सारा जो जहाँ पर आप कोड मंगवाना चाहते हैं इसको, मिसाल के तौर पर आप इसे कहते हैं कि जी मैं तो भाई पाकिस्तान में हूँ, ये और फ़ोन नंबर बता दें इसको, और यहाँ पर अगर आप कोड मंगवाना चाहते हैं वेरीफाई करने लगे, वेरीफाई करवा लें, ठीक है। इस पर और देखें आपके मोबाइल पर वो कोड आएगा, वो कोड आप यहाँ डालें, व्हाट्सएप अकाउंट भी आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे ही कोड आता है, अगर ये इतने सेकंड में नहीं है तो दोबारा आप उसको मंगवा सकते हैं। ठीक है, जैसे कोड आता है तो आप कोड यहाँ डालकर आप इसको कंफर्म कर देंगे यहाँ से। ठीक है, मेरे ख्याल से अब आ गया शायद। ठीक है, यहाँ से कंफर्म कर देंगे। अब बाकी चीज़ें मैं आपको दिक्कत वो हम देख लेते हैं इसको कि अब ये देखें, ये अब आपके पास आ गया। यहाँ आप मज़ीद डिटेल आप डाल सकते हैं इसकी। ठीक है, इसमें आप ये इस्टेब्लिश योर पेज आइडेंटिटी आप यहाँ से क्रिएट करेंगे। यहाँ से क्लिक करके कोई प्रोफाइल पिक्चर आपकी है वो आप यहाँ डाल देंगे, कोई कवर फ़ोटो है आप यहाँ डाल देंगे, अपनी कोई डिस्क्रिप्शन है अच्छी सी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डाल देंगे, कोई पेज नेम, तो ये तो दोनों चीज़ें आपकी क्रिएट हो चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन प्रेफरेंसेस आपने जो है वो प्रोवाइड करना है, तो आप यहाँ से वेबसाइट का एड्रेस डाल देंगे, लोकेशन डाल देंगे। डू यू वांट टू पीपल टू सी बिज़नेस आवर्स ऑन योर पेज, तो किन आवर्स में जो है वो आपके लोग आपके बिज़नेस पेज को देखें वो आप यहाँ डाल देंगे। फ़ोन नंबर डाल देंगे, कोई व्हाट्सअप का लिंक डाल देंगे, कोई बटन आप क्रिएट करना चाहते हैं वो डाल देंगे। ठीक है ना, यहाँ पर आप अच्छा सा एक अपना इंट्रोडक्शन डाल देंगे। ठीक है, और 10 लोगों को आप इन्वाइट कर लेंगे जिनको आप समझते हैं योर बेस्ट फ्रेंड्स हैं। फिर यहाँ वेलकम पोस्ट आप अपनी डालेंगे। ठीक है ना, और वो फिर उसके बाद ये चीज़ें यहाँ से आप इनवाइट करना इसको शुरू कर देंगे। ठीक है ना, ये हमारा है कि हम आसानी के साथ अपना किस तरीके से हमने पेज बना लिया। उसके बाद फिर अपनी आप वहीं से जाकर और अपने पेजेस को अपनी जो है इसमें पिक्चर्स और अपनी जो है वीडियोस वगैरह अगर आप डालना चाहेंगे तो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। यहाँ पर अपनी कोई अच्छी सी पिक्चर्स आप प्रोफाइल की यहाँ भी डाल सकते हैं, यहाँ पर एक लोगो डाल सकते हैं या अपनी पिक्चर्स डाल सकते हैं। समझ आ गई आपको? ठीक है ना, ये तो हमारा हो गया फेसबुक का पेज क्रिएट करना। नेक्स्ट टॉपिक पे हम ऐड क्रिएशन इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम इसमें कल हमने जो पढ़ा था ये blogger.com पर किस तरीके से हम काम करते हैं। इसके लिए 2 चीज़ों का आपके पास होना ज़रूरी है। नंबर 1 आपका एक जीमेल पर अकाउंट हो, और नंबर 2 आपकी एक प्रोफाइल जो आप इसके ऊपर क्रिएट करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप ये blogger.com पर आते हैं, साइन इन करते हैं। साइन इन करने के बाद अगर आपने इनमें से किसी उससे वो करना है तो इससे कर लेंगे, वरना अगर आपने कुछ चेंज करना है तो अनदर अकाउंट लिख लेंगे यहाँ पर।
जैसे ही आप इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये एक ऑप्शन आपके पास आता है और वो यहाँ पर आप ईमेल, चले मिसाल के तौर पर आप ये इस ईमेल से लेकर जाना चाहते हैं ना, आप इसको नेक्स्ट कर दें, पासवर्ड आपसे मांग रहा है, नेक्स्ट कर दें, ये पासवर्ड गलत है तो आप ये देख लें कि पासवर्ड आपके पास कौन सा है इसके हवाले से। ये पासवर्ड आप देखें, ट्राई करें और यहाँ से अब दोबारा यहाँ पर डाल दें और इसको देखें नेक्स्ट। ठीक है जी, ये एक पेज आपके सामने इसने खोल दिया। अब यहाँ से आप क्या करते हैं, आप इसको प्लस क्लिक करते हैं, नई पोस्ट को, ये नई पोस्ट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने फिर जो भी अपने पोस्ट इसमें लिखनी है वो पोस्ट जो है वो आप यहाँ पर जो है वो लिखें, जिस आप अकाउंट्स के हवाले से लिख रहे हैं, कोई बिज़नेस फाइनेंस के हवाले से लिख रहे हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं, जो आप टाइटल देना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप देना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग्स, ठीक है, और उसके अलावा ये ओके हो गया। फिर आप उसके हवाले से जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देना चाहते हैं यहाँ पर आप देंगे। देने के बाद आप यहाँ से क्या करेंगे, लेबल्स वगैरह कोई अगर लगाना हो तो फिर यहाँ से आप पब्लिश कर देंगे। तो आप ये उससे पूछेगा कि आपने पब्लिश करना है, तो आप उसको यस कर देंगे। तो आप ये देखें कि डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग्स आपके सामने ये आ गया। अब को कि आपने कुछ नहीं लिखा इसके ऊपर, जब आप इसको लिख लेंगे, प्रॉपर बना लेंगे, कलर चूज़ करेंगे, हर चीज़ लगाकर, उसके बाद यहीं से आप इसकी प्रमोशन यानी कि शेयरिंग शुरू कर सकते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये आज के हमने इसमें देखा कि प्रैक्टिकली हम किस तरीके से इनके ऊपर ब्लॉग्स बना सकते हैं, ब्लॉगर को यूज़ करते हुए और फेसबुक को यूज़ करते हुए किस तरीके से हम अपनी पोस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह कल फिर एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी हमारी।